हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो रीडिंग है वो है एरीज जनवरी मंथ। जनवरी तो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है। इट इज़ 6 जनवरी टुडे। आई नो रीडिंग थोड़ी लेट आई है, वीक का शुरुआत हो चुका है, बट स्टिल दिस इज़ फॉर एरीज। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, this reading is timeless, collective reading. So whenever this comes in front of you, it will resonate. Okay, चलिए राधे का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। राधे राधे डेक, लाइक बॉटम ऑफ द डेक है एरीज। वाओ, एरीज का रीडिंग है एरीज, लेकिन मैं शफल करूँगी, ठीक है। एक बार मैं शफल करूँगी फिर से, बीच में से तो लेंगे नहीं। अभी वाओ, वेट, 3 टाइम्स मैं करूँगी तो एक टाइम हो चुका है। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइम। अगर आपको शफलिंग वीडियो नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो। सो ये फाइनल शफल, देखते हैं क्या है। वाओ, सी गाइस, जस्ट सी। एरीज का रीडिंग पहले था आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कार्ड को शफल किया, फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई लव माई डेक। सी है फर्स्ट कार्ड। अभी मैं देखूंगी नहीं, बस निकाल के रखूंगी, फिर शफल करेंगे। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, दिस इज द सेकेंड कार्ड, एंड वन मोर टाइम शफल। दिस इज द थर्ड कार्ड। ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू द कार्ड्स, जो भी चैनलिंग हुआ है मैं बस बोल दूँ, क्या यहाँ पे कोई है जिनका बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, प्रोमोटर सर्विस हो, डॉक्टर? चलिए, अगर कोई इन सर्विसेज में है तो ज़रूर बोलना, ठीक है। पता नहीं, मेरे को चैनलिंग हुआ तो मैंने बोला। स्टार सीड हो सकता है कोई, ठीक है। किसी को नींद की प्रॉब्लम है क्या? नींद ना आना, रात रात को जागना, अगर है तो बताना। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मुझे सुनाई दिया, रीडिंग से पहले मैंने बोल दिया। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। स्टार्ट विद द रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? वाओ, गुड। बॉटम ऑफ द डेक फायर साइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक एक करके सभी कार्ड्स को देख लेते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मेरे मुंह से एस निकलने वाला था। 4 ऑफ कप्स। ओके, लेट मी गेट द एनर्जी, फिर मैं बोलती हूँ कि इन कार्ड्स का क्या मतलब हुआ। सो गाइस, द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट मी टेल यू द नंबर्स। 6 कैन बी इंपॉर्टेंट, 3 कैन बी इंपॉर्टेंट, नंबर 4 कैन बी इंपॉर्टेंट, 9 कैन बी इंपॉर्टेंट, 69, 96 आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये तो नंबर्स की बात हो गई। सो एरीज, फर्स्टली जो मैं देख रही हूँ फ्रॉम 6 ऑफ वॉन्ड्स इज दैट आपको विक्ट्री मिलने वाली है। इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। यू आर अबाउट टू गेट विक्ट्री, शान, शौहरत, रुतबा। आपका कॉन्फिडेंस बनने वाला है। सो जनवरी का मंथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करने वाले हो। एक पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है जनवरी के महीने में। अगर आप यूट्यूबर हो, या फिर इंस्टा में हो, फेसबुक में हो, वीडियोज़ वगैरह डालते हो, या फिर सोशल मीडिया में आपका कुछ काम वगैरह है, या फिर कुछ छोटा सा स्टार्टअप है, तो उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है पब्लिकली। एक इस्टेब्लिशमेंट के पाथ में आप चलने वाले हो जनवरी के मंथ से। सूर्य का साल है, विक्ट्री के साथ आपका शुरू होने वाला है। वेरी दूसरा है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही, चाहे आपका करियर हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, आप बहुत ही एक स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले हो। बेसिकली आप सोच समझ के, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ इस महीने को पूरा करोगे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैलकुलेटिव मोड में चलोगे कि किस में कितना नुकसान है या फिर क्या है। बहुत सोच समझ के धीरे धीरे शांत तरीके से आप चलने वाले हो। अगर आपका करियर से रिलेटेड है ये, अगर आपको करियर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका करियर सही नहीं है, तो इस बार आपने जो अप्रोच लिया है करियर को सही बनाने के लिए, वो काम आएगा। इसी तरीके से दिमाग के साथ दिमाग लगा के काम कीजिए, लेकिन हाँ, इतना भी दिमाग मत लगा लेना कि वो ओवर थिंकिंग में चला जाए, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप, एक तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, पब्लिकली आप रिकॉग्नाइज होने वाले हो, ऊपर से आप लॉजिकली चलोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम हर चीज़ में इतना लॉजिक घुसा देते हैं कि हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। हम अपना
अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं दिखा पाते, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सो आई कैन सी विथ 4 ऑफ कप्स आप कंफ्यूज हो सकते हो। मे बी एंड ऑफ द मंथ कुछ कन्फ्यूजन आ सकता है कि इसके चक्कर में आप थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो। आपको थोड़ा लास्ट कह सकते हैं कि मंथ के एंड में थोड़ा ऐसा लगे कि कुछ नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा टाइप। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ये बस आपके ज़्यादा सोचने की वजह से है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स इज़ बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच, कॉन्टेम्पलेटिंग टू मच। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, आप उस बैलेंस को एक्सीड मत कर जाना। स्ट्रैटेजिकली चलो, लॉजिकली चलो, थोड़ी चालाकी दिखाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस कंफ्यूजन के चक्कर में आपके हाथ से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाए, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर थॉट्स, विथ द प्लानिंग, डू नॉट ओवर कॉन्टेम्पलेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक्स वी हैव व्हाट, 9 ऑफ वंस। सो 9 ऑफ वंस से तो साफ साफ दिख ही रहा है कि आप सुकून में बिताने वाले हो सकता है कि लास्ट में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, शायद आपको कुछ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिले जिसको लेके आप कंफ्यूज हो, लेकिन हो जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो करेज आने वाला है ना, जो करेज से आप ऑपरेट कर रहे हो ना, तो शान से आप ऑपरेट कर रहे हो, एनर्जी से, वो सब ठीक कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस मिलने वाला है, लेकिन हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन में मेंटेन करना एरीज। डिसिप्लिन एक चीज़ है जो आपको फोकस करनी पड़ेगी, आपका खाना पीना, आपका सोना, आपका जागना, सब कुछ डिसिप्लिन। और आपका हेल्थ का ध्यान रखिए, इतना भी काम में मत बिज़ी हो जाना कि अपना हेल्थ पूरा बर्बाद कर दो। अदरवाइज़ ओवरऑल जनवरी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बीच में कुछ हो सकता है लेकिन ठीक हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस एरीज। तो अगर रेजोनेट किया हो गाइस, ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि जनवरी तो बिगिन हो ही चुका है, 6 दिन तो बीत ही गए, तो शायद आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो। सो कमेंट करना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कर देना। थैंक यू, टाटा।